आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। और आज हम फिर से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड संस्कृत क्लास 6 to 12 तक की संस्कृत पढ़ने का सत्संकल्प यूट्यूब चैनल भैया देखें तो अपने परिवार में जरूर सब्सक्राइब करवाएं। पता नहीं क्यों आप सुस्त रहते हैं, संस्कृत को लेकर के इतना सुस्त रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये संस्कृत की पहचान की बात है, आपके प्रेम की बात है। जरूर इसे सब्सक्राइब करें। हमारा कुछ नहीं जाता है आप सब्सक्राइब करें या न करें, पर आप जानें कि क्लास 6 से 12 तक का मटेरियल आपको मिलता है। और जहाँ जैसे एकदम विशारद टीचर जो एकदम पढ़ाने के प्रति इतने उत्सुक हैं वो आपको पढ़ाते हैं। आइए अगले वाले पे प्रश्न पर चलते हैं। जहाँ जी को आप देखिएगा कितना मुस्कुरा के पढ़ाते हैं, है ना। ये प्रश्न देखिए, आइए चालू करते हैं। लिखा हुआ विभाषा संज्ञा विधायकम, लिख रहे हैं कि विभाषा संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। विभाषा चेहे या विभाषांगिष्यो हो या विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ या नवेति विभाषा। कौन सा हो जाएगा भैया? नवेति विभाषा। ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवेति विभाषा। ये वाला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? सही। विभाषा संज्ञा यानी कि विभाषा निषेध विकल्पयोर संज्ञा का भवति विभाषा। निषेध और विकल्प को क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं ना। तो नवेति विभाषा ये संज्ञा विधायक एक सूत्र है और यही पूछ रहे हैं कि संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो नवेति विभाषा है, न कि ये है। विभाषा चे, विभाषांगिष्यो हो, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, ये तीनों नहीं है, पर है तो कौन? नवेति विभाषा। ये संज्ञा विधायक सूत्र, विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र है। समझ रहे ना भैया? है भौजी, भौजी मतलब हम सब की भौजी, और एक आध तो भौजी हो ही जाती, कोई ना कोई। हमारे इतने भाई हैं तो एक आध भौजी तो होंगी ही होंगी। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। मैडम बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत समझ में आ रहा है ना, और भैया को भी समझ में आ रहा है। बताइए समझ में आ रहा है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, यही तो जिंदगी है, यही लोक है। अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रे अल इत्यनेन किम गृह्यते। अपृक्त एकाल प्रत्ययः, एक अल वाला प्रत्यय, अपृक्त एकाल प्रत्यय इति सूत्र अल इत्यनेन किम गए। अल इससे क्या ग्रहण होता है ये पूछ रहे हैं आपसे। क्या ग्रहण? अपृक्त एकाल इत्यनेन किम गृह्यते इति सूत्र अल इत्यनेन किम गृह्यते, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो वर्णाः, वर्णाः गृह्यन्ते। अल माने क्या? क्या? वर्णाः। अल माने वर्ण, आयुण से हल्के ला तक। वर्णाः वक नहीं हुआ, स्वराह बोल देंगे तो ला में जो हायवरट से चालू होता है, जो आयुण रिल्द्रिक ए ओंग आई औच, हायवरट, हायवरट से जो आप चालू करते हैं तो वो आ पाएगा क्या हल्के ला तक? स्वर बोलने नहीं आ पाएगा, प्रातिपदिक बोलने से भी नहीं आ पाएगा। हाँ तो भैया वर्णा हुआ कि नहीं हुआ? सारे वर्ण आ गए। तो अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रे अल इत्यनेन किम गृह्यते कि, हाँ तो वर्णाः गृह्यन्ते या वर्णः गृह्यते, ऐसा आपको बोलना चाहिए, वर्णः गृह्यन्ते। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला देखिएगा 28 नंबर। यहाँ लिखा हो भाव लक्षण विषय का विभक्ति। भाव लक्षण के विषय में कौन सी विभक्ति होती है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। कौन सी होती? भाव लक्षण विषय का विभक्ति है। भाव लक्षण विषय सप्तमी विभक्ति भवति। का विभक्ति भवति? सप्तमी विभक्ति भवति। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है। कारक प्रकरणे ण्यंता अण्यंत विचारः अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः। कह रहे हैं कि भैया कारक प्रकरण में ण्यंत और अण्यंत। ण्यंत कहते हैं, जैसे ण्यंत को मैं बताता हूँ। ण्यंत शब्द से व्यामोहित डरिए मत। ण्यंत माने वो होता है जैसे सह, वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, ये हो गया क्या? अण्यंत हो गया। यानी कि कोई उसे प्रेरणा नहीं दे रहा है, वो खुद से किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग बाय हिज सेल्फ, है ना, वो अपने आप पढ़ रहा है। और मान लीजिए मैं उसे पढ़ा रहा हूं, अहम तम पाठयामि। पाठयामि, एक पठती होता है, एक पाठयति होता है। पठती खुद से होता है और पाठयति कोई पढ़ाता है, प्रेरणा देता है, भैया पढ़ो। तो वही जो पढ़ो पाठयति है, जैसे होता है गच्छति, तो गच्छति माने जाना, और गमयति का मतलब क्या होता है? भिजवाना। भैया हम भिजवा रहे हैं, राहुल को भिजवा रहे हैं आपके पीछे, आप जाइए।
मतलब राहुल जाना नहीं चाहता, राहुल गच्छति नहीं करना चाहता है, पर राहुल को गमयति करवाना पड़ेगा, यानी जाना, वो हो गया ऋजंत। तो कह रहे हैं कि उसी ऋजंत को क्या बोलते हैं, ऋण्यंत और अण्यंत बोलते हैं। ऋण्यंत माने ऋजंत, अण्यंत माने जो ऋजंत नहीं है, गच्छति इत्यादि। तो कह रहे हैं कि ऋण्यंत अण्यंत विचार जो है किस सूत्र से होता है, तो कह रहे हैं भैया गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्दा कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सणऊ, इसी में ही लिख दिया है कर्ता सणऊ ऋजंते, कहा कि नहीं कहा, गति बुद्धि प्रत्यय अवसान अर्थ शब्द कर्म अकर्म काणा मणिकर्ता क्षणों, तो इस सूत्र से होता है। माने कि आप समझ गए ना, ठीक है। इन धातुओं के योग में समझ रहे हैं ना। तो आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। वाला आपका सही हो गया ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है पंचमी विना सार्व विभक्ति कहा अम भाव कस्मिन् समास से विधीयते। सार्व विभक्ति कहा अम समास कस्मिन् विधीयते, तो भैया अम अतोम अम किस में होता है, अव्ययी भाव में होता है। किस समास में होता है, अयम नपुंसकम स्यात्। पंचमी विना सार्व विभक्ति कहा अम भाव कस्मिन् समास से विधीयते। भैया इतना जानिए कि ये जो है अव्ययी भाव समास में जो है होता है, ठीक है। क्या होता है, सार्व विभक्तिक अम भाव किस समास में होता है, तो अव्ययी भाव समास में होता है। किस में होता है, अव्ययी भाव समास में होता है, इतना आप जानिए। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर देखिए, कह रहे हैं द्व्यंगुलम द्वे अंगुली प्रमाण मत्स्य, 2 अंगुली है प्रमाण जिसका या इसका, तो 2 अंगुली है प्रमाण जिसका इत्यत्र को लौकिको विग्रह, तो द्वे अंगुली प्रमाणमस्य हो गया ना। बताइए होगा कि नहीं हो, द्वे अंगुली प्रमाणमस्य पहले ही हम आपको बता दिए, बन गया कि नहीं बन गया, ये लौकिक विग्रह हो गया। द्वे अंगुली, द्वे अंगुली, हाँ द्वे अंगुली प्रमाणमस्य हो गया है ना, तो द्व्यंगुलम बन जाएगा इत्यत्र को लौकिका विग्रह, यही लौकिक विग्रह है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदस्तन युग्मा नाम तालिकाम सुमेल, तालिका मिलाइए। कह रहे हैं कि तालिका मिलानी है, तो आप क्या मिलाएंगे, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया भैया अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीता, एक कोष में अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीता पढ़ लिया उसने, अपवर्ग हो गया यानी कंप्लीट हो गया। कोश क्रोशेन गीता कंठस्थी कृता, मैंने कोष भर चलते चलते गीता कंठस्थ कर ली, कंप्लीट हो गया ना, अपवर्ग की प्राप्ति हो गई। गीता याद करना उद्देश्य था, कोष भर चले तो क्रोशेन हो गया, क्रोशेन गीता अधीता बन गया कि नहीं बन गया। तो वही बता रहे कि अपवर्गे तृतीया, समझ गए ना। क्रोशद्वयेन गीतम पठितम, 2 कोष में गीत पढ़ना था, गाना पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, अपवर्ग की प्राप्ति हो गई, गाना मैंने पढ़ लिया, क्रोशेन गीतम अधीतम पठितम गीतम हो गया। तो ये चीज समझ गए। नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम उच्चैः नीचैः, ये तो अव्यय पद हो गए, ठीक है। कृष्णः श्रीः ज्ञानम, ये प्रातिपदिक नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ से बनता है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राद्यादिक के, तो कहते हैं प्रथमा होता है, प्रथमा व्यक्ति के। अक्षणो दर्शनात्, क्या है, अक्षणो दर्शनात् अहोरात्र, क्या बनेगा, अक्षणो दर्शनात् से क्या बन जाएगा मैडम, अहोरात्र बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। बन जाएगा, बनेगा नहीं, बनेगा ही बनेगा। और आगे देखिएगा, रात्रा ना हा पुंसे, रात्रा ना हा पुंसी गवाक्ष, हाँ अक्षणो दर्शनात् गवाक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा गड़बड़ाए, गड़बड़ाए नहीं मतलब गलत जगह पे लाके लगा दी, बलाए सही ले आए। अपवर्गे तृतीया बने कि नहीं बना, अपवर्गे तृतीया अन्ना क्रोशेन अनुवाको, क्रोशेन व अनुवाको अधीता नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम, और अक्षणो दर्शनात् गवाक्ष
रात्रः नाहा पुंसी अहोरात्रः। बना कि नहीं बना? बन गया ना। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा कि नहीं होगा? देखिए ये वाला सही हो गया, बी वाला। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से एक बार बोल लीजिए, रात्रान्नाहा पुंसी से क्या बनेगा? अहोरात्रः। रात्रान्नाहा पुंसी से क्या बनेगा भैया? अहोरात्र बनेगा। क्षणों दर्शनात् से गवाक्षा बनेगा। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ से उच्च ही नीचे ही कृष्णा श्री ज्ञानम बनेगा। और अन्ना क्रोशेन वानुवा को धीता अपवर्गे तृतीया से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा भैया? ए वाला सही हो गया, बी वाला आपका? हाँ भैया अपवर्गे तृतीयक समझ गए, और ये बता रहे नहीं समझे। हाँ रात्रान्नाहा पुंसी कह रहे हैं कि भैया इससे बनेगा क्या? अहोरात्र बनेगा। रात्र माने रात्रि, अहन्ना माने के दिन, और दिन रात्रि के मेल को क्या कहेंगे? अहोरात्र कहेंगे। पुंसी पुल्लिंग में। मैडम समझी? अहोरात्र बना कि नहीं बना? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत सरल भाषा में समझाए हैं एकदम। 33 नंबर पे आइए। सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति। सामान्यतया जो घी संज्ञा है ये किसकी होती है? आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या बताएंगे भैया? इतना जान लीजिए, पुल्लिंग शब्द की होती। किसकी होती है? पुल्लिंग शब्द की होती है। पुल्लिंग शब्द। सामान्यतया घी संज्ञा इति कस्य भवति, पुल्लिंग शब्दस्य भवति। हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर है। यहाँ पे लिखा है, निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। निर्धारणे षष्ठी सप्तमी च, षष्ठी सप्तम्यौ। निर्धारण करें भैया। गवाम गोशुवा कृष्णा गौ अति क्षीरा। गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली है। अति क्षीरा, अति दुग्धा, बहुत दूध देने वाली है। तो षष्ठी सप्तमी हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए भैया? आगे बढ़े। ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। सही हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न लिखा है यहाँ पे, चोराद भयम चोर भयम इत्यत्र पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण। कह रहे हैं कि चोराद भयम चोर भयम यहाँ जो है पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण, किस सूत्र से हुई? तो भीत्रार्थानाम भय हेतु। इसका मतलब यही होता है, भीत्रार्थानाम भय इत्यादि वाली धातुओं से भय के हेतु में जिससे भय हो उसमें पंचमी होती है। सिंहात विभेति, नकुलात सर्पः विभेति। हुआ कि नहीं हुआ? दुष्ट गुरो हो शिष्या विभेति। कोई खतरनाक गुरु हो जो हमेशा मारने वाला, उससे चलवा हमेशा डरेगा। डरेगा कि नहीं डरेगा? हाँ दुष्टायाः, दुष्टायाः क्या कर ले? वनितायाः पुरुषः विभेति। वनिता कहते हैं महिला को। कोई बहुत दुष्ट महिला हो उससे कोई पुरुष डरेगा कि नहीं डरेगा? अरे बहुत घबराएगा, कहूं पे बेइज्जती हो सकती है। तो यही सब वाक्य आपको बता, जिससे भी भय हो जाए। मान लीजिए आपको चूहे से डर लगता है तो आप क्या करेंगे? अहम मूषकात बिभेमि, सह मूषकात बिभेति। वो बना कि नहीं बना? भीत्रार्थानाम भय हेतु यस्मात् भयम भवति तत्र पंचमी। जिससे भय होता है उसमें पंचमी। आइए अगले वाले चलिए 36 नंबर देखिएगा। अघोष ध्वनि ही अस्ति। अघोष ध्वनि है तो आप क्या बताएंगे? घोष ध्वनि कौन सी हो जाएगी? ता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ता हो जाएगी। आइए अगले वर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर है, यहाँ दिया हुआ है, यणोन्तस्थाः शल ऊष्माणः कादयो मावसाना स्पर्शाः अर्थवद्धातुर प्रत्यया प्रातिपदिकम। मनक नहीं बना? बन गया ना? कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 38 नंबर यहाँ पे, निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। कह रहे हैं कि भैया
यहाँ पे इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता, तो भैया नल की कथा उल्लिखित, किसके? नलस्य कथा उल्लिखिता, कस्य? नलस्य कथा अत्र उल्लिखिता। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वेणी संहारे दुर्योधन से कंचुकी का। वेणी संहार इस ग्रंथ में दुर्योधन का कंचुकी कौन है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए कौन हो जाएगा? विनयंधर होगा। कौन होगा बताइए मैडम? विनयंधर हो जाएगा, गड़बड़ाइए मत। कौन सा हो जाएगा? ये सही होगा कि नहीं होगा? विनयंधर। वेणी संहार में दुर्योधन का जो कंचुकी है वो कौन? कंचुकी एक बूढ़ा ब्राह्मण होता है जो रनिवास में रहता है, समझ रहे हैं ना? आप भी यदि बूढ़े हो गए तो आप भी अब रनिवास में रहने लायक हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और यदि बूढ़े नहीं है तो आप रनिवास में रहने लायक नहीं है। बूढ़ा ब्राह्मण, समझ रहे हैं ना? तो वही रनिवास में रहता है, रानियों की देखभाल करता है, पूरे उसकी देखभाल करता है। तो वेणी संहार में दुर्योधन का कंचुकी कौन है? विनयंधर है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए 40 नंबर देखिएगा। मनोरथा नाम तट प्रपाताः इयम् उक्ति उपलभ्यते। मनोरथा नाम तट प्रपाताः इयम् उक्ति उपलभ्यते, ये कहाँ पे है पूछ रहे हैं, बताइए। मनोरथा नाम तट प्रपाताः, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग बताएंगे, बोलिए। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतले। अच्छा भैया ठीक है, मान लिया अभिज्ञान शाकुंतल में होता है। क्या होता है अभिज्ञान शाकुंतल में? सी वाला क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोरथा नाम तट प्रपाता, अभिज्ञान शाकुंतल में। 41 का, लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपवर्णित। लक्ष्मी का चांचल्य कहाँ वर्णित है? कादम्बरी के शुकनासोपदेश में वर्णित है। ठीक है, हो गया कि नहीं? सही हो गया। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का है, रत्नावली हर्षवर्धन की है, रघुवंश कालिदास का है, दस कुमार चरितम किसका है? दंडी का है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अवंत सुंदरी कथा किसकी है? दंडी की है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर देखिएगा, लिखा है अधस्तनयुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। चुनिए रत्नावली, वेणी संहारम, भट्ट नारायण, बाल चरितम, भास, बुद्ध चरितम, अश्वघोष, रत्नावली, हर्ष। मैडम सही मिलाए हैं? रत्नावली भट्ट नारायण की है क्या? हर्षवर्धन की है। नैषधीय चरितम किसकी है? श्रीहर्ष की। हम आपको भ्रमित कर रहे थे। रत्नावली जो है हर्षवर्धन की है और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की है। ठीक है, वेणी संहारम भट्ट नारायण की है, और क्या दिया है? बाल चरितम भास की है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की है, सौंदरानंदम किसकी है? अश्वघोष की। शारिपुत्र प्रकरणम किसका है? अश्वघोष का है। और किसकी है? जब हम बोले तो रचना की बात कर रहे हैं, इसीलिए स्त्रीलिंग में लगा दिए। और सब हो गया ना, कंप्लीट हो गया यार। सी नंबर इसका हो गया। सही बोल रहे हैं ना भैया? सी नंबर पता लगा, सब बता के गलत मार दें। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 43 नंबर प्रश्न। यहाँ लिखा है दश कुमार चरिते अयम प्रतिनायको भवति। यहाँ पे प्रतिनायक होता है, कौन होता है बताइए? मानसार होता है। कौन होता है? मानसार हो जाएगा। दश कुमार चरितम में अयम प्रतिनायक भवति, मानसारः प्रतिनायक भवति। सही हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। 44 नंबर देखिएगा, लिखा है रत्नावल्याम द्वितीयांकस्य नाम। रत्नावली में द्वितीयांक का क्या नाम है वो बताइए। रत्नावली में द्वितीयांक का नाम क्या हो जाएगा? कदली ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदली ग्रह हो जाएगा। सही हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। 45 नंबर देखिएगा, लिखा है कस्य काव्यम नारिकेल फल संमितम। नारिकेल फल संमितम किसका है? भारवी का काव्य है। किसने कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। किसने कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। और एक किरातार्जुनीयम में जो है कौन सी टीका है बताइए? मल्लिनाथ ने टीका की। किसने टीका की है? मल्लिनाथ ने की। कौन सी टीका की है? घंटापथ। घंटापथ, गड़बड़ाइएगा मत मैडम, ठीक, घंटापथ टीका की है। और आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। और आपका ये काम है, आप देखिएगा कि शिशुपाल वध में कौन सी टीका है ना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हो रति सती वयोषेत प्रकृते सुनिश्चला पुमां समप्येति भवान्तरेष्वपि। कि भैया कि सती वयोषेत प्रकृति सुनिश्चला पुमां समभ्येति भवान्तरेष्वपि, ये कहाँ आता है? हाँ बताइए भैया, बोलिए कहाँ आता है? शिशुपाल वध में आता है। अच्छा
तो सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमाम समभ्येति भवांतरेष्वपि शिशुपाल वध में आता है, समझ गई ना। और यौवने विषयिषिणाम कहाँ आता है बताइए, वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम कहाँ आता है, रघुवंश में आता है। निपेयस्य क्षितिरक्षिणाम कथा तथा द्रियंतेन कहाँ आता है, नैषधीय चरित में आता है। और समझ रही ना, कश्चित कांता वेरः गोरुण कहाँ आता है, मेघदूत में आता है। हाँ, क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार कहाँ आता है, मेघदूत में आता है। तो हुआ कि नहीं हुआ सही, मैं आपको एक एक पंक्ति सबकी बता दिया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 47 नंबर यहाँ पे प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, केवल रस को बताता है कि केवल भाव को बताता है कि केवल रसाभास को बताता है, रसाभास या केवल रस भाव तदा भाषा दीनाम, इन सबको बताते भैया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है रस भाव तदा आभासा दीनाम, इन सबको बताता है, रस भाव तदा भाषा दीनाम वाक्यम रसात्मकम काव्यम। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हो गया कि नहीं हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 48 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि साहित्य दर्पणे साकल्यन लक्षणाया कति भेदा, अशीति भेदा, कितने भेद हैं, अशीति भेदा है भैया, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, अशीति भेदा। और आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 49 नंबर करें, उत्साह कस्य रस से स्थायी भाव, उत्साह जो किसका रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का। माने उत्साह भी, एक बार आप किसी को परास्त कर दीजिए आप में उत्साह आ जाए, एक बार आप टीजीटी निकाल दीजिए आप में उत्साह आ जाए कि हम तो पीसीएस निकाल देंगे, है ना। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्वनाथ मते काव्य शरीर रस से का स्थिति वर्तते, रस की क्या स्थिति है, हाँ बताइए, आत्मवत रस से स्थिति वर्तते, किसके समान है, आत्मवत है, हुआ कि नहीं हुआ। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते, भैया लग रहा है 85 तक है, आत्मवत हो गया, ये वाला आपका सही है। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा भैया, आपके प्रेम का अभिलाषी हूँ, चूंकि बहुत सूख चुका हूँ, अब कमजोर हो चुका हूँ। आशा करता हूँ आपका प्रेम बरसेगा तो उस बरसात में मैं स्नान करके अपने शरीर को फिर से बढ़ाऊंगा, विशाल करूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसने और मुस्कुराने के लिए ही मैंने बोला है। नमः संस्कृत आए दिल से, फिर आप सभी से मुलाकात होगी।